बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के प्राइमरी और मिडिल ग्रेड के टीचर्स को जिस घड़ी का इंतजार था वह घड़ी आ चुकी है। अब उनकी टीचर परीक्षा को लेकर ऑफिशियली जो परीक्षा की तारीख है, आवेदन की जो तारीख है और इसके जो नियम है उसको मध्य प्रदेश ESB की तरफ से जारी कर दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप किस प्रकार से परीक्षा का आवेदन करेंगे, परीक्षा ऑनलाइन माध्यम पर संपन्न होगी, कंप्यूटर से होगी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और बहुत कुछ है जो आपको जान लेना चाहिए परीक्षा के ठीक पहले। परीक्षा की तैयारी आप कैसे कर पाएंगे, वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन यहाँ पर आपको मिल जाएगी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के करीब यहाँ पर 1.5 लाख सरकारी शिक्षकों की यह परीक्षा होगी। इसमें फ्रेश कैंडिडेट नहीं होंगे, केवल और केवल टीचर्स होंगे। जारी चयन मंडल भोपाल का नोटिस है। ये नोटिस में प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन कर रहे शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा 2026। ये पूरा परीक्षा का जो नियम है ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नंबर ये आदेश 1 सितंबर 2025 को जो जारी हुआ है उसके अनुसार यहाँ पर लिया जा रहा है। अब ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे इसमें ऑनलाइन आवेदन का जो यहाँ पर तारीख है ये 21 अगस्त से इसके फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं। आवेदन भरने का अंतिम तारीख है 4/9/2026 से। आवेदन में संशोधन का जो तारीख है वो 9/9/2026 है। आपकी परीक्षा होगी 12, यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा जो शुरू होगी 12/10/2026 से ये प्रारंभ है। परीक्षा महीनों चलेगी, कैंडिडेटों के हिसाब से रहती है। इस परीक्षा में जब आप आवेदन करेंगे तो सेवारत शिक्षकों हेतु ये पात्रता परीक्षा होगी। सभी संवर्ग के जो टीचर्स हैं उनके लिए 1000 रुपये लगेगा पर आवेदन फॉर्म, 1000 इसका फीस है। साथ ही यहाँ पर जो पोर्टल का शुल्क है वो 60 रुपये यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर आप इस फॉर्म को खुद से भरते हैं तो आपको 20 रुपये यहाँ पर लगेंगे। परीक्षा आपकी 12/10/2026 से होगी। ये 2 पालियों में परीक्षा संपन्न होगी। पहली पाली 8 से 9 बजे तक रिपोर्टिंग का समय और 9:50 से 10 बजे तक 10 मिनट आपको निर्देश पढ़ने का कंप्यूटर में और उत्तर अंकित करने का जो समय है वो 2.5 घंटे मिलेगा 10 से 12:30 का पहली पाली में, और दूसरी पाली का जो समय है वो 3 से 5:30 बजे तक ये परीक्षा 2.5 घंटे संपन्न होगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ऑनलाइन परीक्षा पद्धति यहाँ पर होगी। ये परीक्षा ऑनलाइन होगी यानी कंप्यूटर पर होगी। तो जिन भी टीचर्स से कंप्यूटर का हैंडल लिंक करके नहीं बनता है तो वो इसकी प्रैक्टिस कर लें, सीख लें ताकि उनकी परीक्षा पहले चांस में ही क्लियर हो जाए। और बहुत चीजें हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाए। अब हम आगे का जो प्रोसीजर है वो आपको दिखाते हैं। ये पूरा जानकारी यहाँ पर इसको सेव करके नोटबुक में नोट कर लीजिएगा ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। अब ये तमाम तरह के नियम रहते हैं जो ESB की परीक्षाओं पर रहते हैं सभी कैंडिडेटों के लिए। ये पूरा यहाँ पर है, देख सकते हैं। ये 1 सितंबर 2025 का पूरा जो आदेश था ये इसमें बताया हुआ है, छपाया हुआ है। ये जो परीक्षा है ये दोनों कैडर यानी प्राइमरी और माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन कर रहे शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा संपन्न होगी और एक ही साथ संपन्न होगी। ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए अलग से जो है आवेदन होंगे, ये सब के लिए है। यहाँ पर देखिए प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सेवारत शिक्षकों हेतु नियम पुस्तिका। तो ये सबसे पहले तो इस वाले पेज पर आपको ये पूरा नियम देखने को मिल जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। और जो जरूरी चीज है आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर यह पात्रता परीक्षा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष पात्रता परीक्षा के रूप में आयोजित की जा रही है। अतः इसकी पात्रता परीक्षा परिणाम भविष्य में शासकीय शिक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए नियुक्ति हेतु मान्य नहीं की जाएगी। जो पहले से टीचर है उनके लिए परीक्षा केंद्र 11 परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं पूरे मध्य प्रदेश में, वो आपको आगे दिखाते हैं। अगर आप SC, ST, OBC, EWS वर्ग से हैं तो आपको इस परीक्षा में 50% अंक लाना अनिवार्य है, तभी आप परीक्षा पास कर पाएंगे। अगर जनरल कैटेगरी है तो आपको 60% यहाँ पर अंक लाना पड़ेगा। तो 150 नंबर का ये पेपर होगा पूरा और 150 के जो 50% होते हैं 75 नंबर ये रिजर्व कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 90 नंबर लाना पड़ेगा 150 नंबर में से। इसके बाद आपको जानना चाहिए इस परीक्षा का जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सेवारत शिक्षकों के लिए जो अंक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे पात्रता परीक्षा 150 अंकों का एक प्रश्न होगा, प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे होगी। प्रत्येक 1 अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन यहाँ पर नहीं किया जाएगा। ये इनके लिए राहत है। बाकी जो फ्रेश कैंडिडेट हैं जब उनकी परीक्षा होगी तो उनके लिए माइनस मार्किंग रहती है।
पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पी एमसीक्यू प्रकार के होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे, एक विकल्प सही होगा। परीक्षा की संरचना और विषय वस्तु निम्नानुसार यहाँ पर रखी जाएगी। पहला यहाँ पर देखिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये 30 नंबर का रहेगा। 30 से क्वेश्चन 30 नंबर। भाषा 1 रहेगा, भाषा 2 रहेगा, ये भी 30 नंबर के हैं। और मैथ जो गणित है वो भी 30 नंबर की है। और पर्यावरण अध्ययन ये भी 30 है। ये टोटल जो है 150 क्वेश्चन 150 नंबर के यहाँ पर ये पूछा जाएगा। अब इसका जो है ब्रिटिश सिलेबस भी दिया हुआ है। प्रश्नों की जो प्रकृति है, प्राथमिक के लिए 6 से 11 वर्ष के बच्चों के हिसाब से रहेगी। प्रथम भाषा, दूसरी भाषा, भाषा 2 जो है यहाँ पर देखिए, भाषा 1 के प्रश्न आवेदन पत्र में चुनी भाषा के माध्यम से कुशलता पर आधारित होंगे। और भाषा 2 भाषा 1 से अलग होनी चाहिए। अगर आवेदन में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत व उर्दू में से कोई एक भी भाषा चुन सकेंगे, आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के प्रश्न ही हल कर सकेंगे। भाषा 2 के प्रश्न भाषा के तत्व, संप्रेषण, समझने की क्षमताओं पर आधारित होंगे। जो गणित और पर्यावरण का ध्यान प्रश्न विषय की अवधारणा, समस्या समाधान, शिक्षा शास्त्र वगैरह से ये इससे पूछे जाएंगे। ये विस्तृत पाठ्यक्रम है। ये पाठ्यक्रम फिलहाल आज के वीडियो पर मैं आपको एक नज़र में दिखाता हूँ। इसके बाद जो वीडियो आएंगे उसमें अच्छे से डिटेलिड बताएंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो इसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारा पेज है, 45 पेज का ये नोटिफिकेशन है। इसलिए हम छोटे से वीडियो पर आपको ये सब नहीं समझा सकते हैं, इसलिए आप एक नज़र इसको देख लीजिए। ये पूरा ऊपर जो नंबरिंग बताए थे उसी नंबर के हिसाब से ये पूरा यहाँ पर रहेगा। ये पूरा देख सकते हैं। अब बात करते हैं, ये मिडिल स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा सेवारत शिक्षकों के लिए पूरा नियम है। नियम के बाद आप देख पाएंगे पूरा उनके लिए परीक्षा संचालन का, इसमें भी 50%, 60%, ये पूरा नियम सब सेम रहेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, इस परीक्षा का जो है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पात्रता परीक्षा है तो 150 अंकों का प्रश्न पत्र होगा और परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे होगी। पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पी यानी टिक वाले होंगे। आपको टिक करना है, केवल कुछ लिखना नहीं है। 4 विकल्प होंगे, एक विकल्प यहाँ पर सही होगा। बाकी यहाँ पर देखिए, ऋणात्मक एक प्रश्न का 1 अंक मिलेगा, ऋणात्मक मूल्यांकन यहाँ पर नहीं किया जाएगा। प्रश्न पत्र 2 भागों में होंगे। वर्ग 2 शिक्षकों के लिए भाग आ और भाग बा। आ जो है सभी के लिए होगा और बा के अंतर्गत शामिल विषयों में से किसी एक विषय का होगा। यहाँ पर देखिए, जो ये वाला सभी के लिए है। 8 नंबर का संस्कृत हिंदी भाषा, हिंदी और यह संस्कृत है। दूसरा सामान्य अंग्रेजी, ये 5 नंबर का है। सामान्य ज्ञान, साप्ताहिक घटना, तार्किक, अंकित योग्यता, ये 7 नंबर का रहेगा। शिक्षा शास्त्र यहाँ पर है, ये 10 नंबर का रहेगा और टोटल ये 30 नंबर का यहाँ पर पूछा जाएगा। बाकी 120 नंबर का आपका, जिस विषय में आप मिडिल स्कूल टीचर हैं उस विषय का आपका 120 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मिडिल स्कूल टीचर्स के लिए ये तमाम तरह के पूरे नियम है। यहाँ पर मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। बाकी चीज़ें आपको ये ब्रिटिश सिलेबस में देखने का मिलेगा। मैं एक नज़र इसको भी आपको दिखा देता हूँ। पेज थोड़ा धुंधले रहेंगे, लेकिन ऑफिशियल नोटिस में भी इसी तरह इन्होंने जारी किया है। इसके बाद जो है आपको देखने को मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रूल, जो कि आप यहाँ पर उसको देख लीजिएगा, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और इस तरह से ये यहाँ पर देख सकते हैं। इसको आप ESB की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से आराम से देख पाएंगे। इसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे ये परीक्षा कैसे होगी, यहाँ पर देखिए, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन होंगे और आवेदक जिस पद के लिए आवेदन करता है अच्छे से पूरी जानकारी को देख ले। और ये परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह जो है नहीं ले जाने का मिलेगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा नियम यहाँ पर बताए हुए है। जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए ये पूरा परीक्षा का प्रवेश पत्र ऑनलाइन होगा। जो मूल्यांकन है वह स्टूडेंट प्रश्न सही उत्तर अंकित करेंगे तो 1 नंबर, और परीक्षा में सही प्रश्नों की संख्या वगैरह कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगी उस समय, लेकिन फाइनल रिजल्ट बाद में यहाँ पर आएगा। ये पूरा नियम है। बाकी परीक्षा के सेंटर वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। LMP में टोटल 11 सेंटर बनाए गए हैं और इन 11 सेंटर में से आपको परीक्षा के लिए अपने पास का सेंटर चुनना है। जिस जिले में आप हैं उसके पास का ये देख सकते हैं। ये पूरा नियम यहाँ पर है। बाकी 1000 रुपये लगेगा और 1000 रुपये ये फीस है। ये परीक्षा भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में, खंडवा में, नीमच में, रतलाम में, रीवा में, सागर में, सतना में, सीधी में, उज्जैन में, इन जगहों पर ये परीक्षा होगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। इसको लाइक करके और ज़्यादा शेयर करिए।